का विषय भारतीय सामुदायिक व्यवस्था के बारे में है। भारतीय समुदाय को अध्ययन दृष्टिकोण से दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या है, जिसका जो आंकड़े हैं 2011 के आधार पर 68% लोग ग्रामीण समुदाय से संबंधित है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। और नगरीय समुदाय में 31% लोग आते हैं जो बचे कुचे हैं, वो नगरीय संस्कृति या नगरीय समुदाय से संबंधित लोग हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये जो जनसंख्या का रेशो निर्धारित किया गया है। भारतीय जो ग्राम व्यवस्था है, हम पहले भी कहते आए हैं, भारत गाँव का देश है। नगरीय संस्कृति भारत में बाद में आई। प्राचीन जो सिंधु घाटी सभ्यता और इनको छोड़ करके उसके बाद भारत में जो लघु गणतंत्र है वो भी गाँव में निवास करा। ग्राम ही भारतीय समाज की प्रथम इकाई रहा है, वैदिक काल से लेके अब तक। और आज भी ग्राम को ही भारतीय ग्रामीण समाज की रीढ़ माना जाता है। हर कृषि व्यवस्था जो है भारतीय जनसंख्या का आजीविका का मुख्य आधार है, मेरुदंड है। तो जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा यानी 70% लोग, हम कह सकते हैं कि 70% लोग जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित। जहाँ जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या जो है एक समुदाय विशेष से संबंधित है, तो उसका भारतीय सभ्यता और संस्कृति और अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था के अंतर्गत विशेष महत्व होता है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय को अगर हम देखें पहचान की दृष्टिकोण से, तो हम पर्यावरण, प्रकृति, पारस्परिक अंतःक्रिया, सामान्य दैनिक जीवन के आधार पर विभिन्नताओं को दृष्टिगत रखते हुए हम समझ सकते हैं कि ग्रामीण समाज और नगरीय समाज में हम अंतर किस प्रकार करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि ये नगरीय समाज है और वो ग्राम समाज है। तो इसका मूल आधार जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण भी है। ग्रामीण समाज में लोग एक दूसरे से अंतरक्रिया का जो आधार होता है लोगों का, वो बहुत घनिष्ठ होता है। लोग पारस्परिक संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे का हालचाल दिन रात आपस में मिलना जुलना, बातचीत करना, और उनकी जो मूल जो आजीविका का साधन होता है वो कृषि होता है। तो कृषि क्षेत्र में काफ़ी लोग एक दूसरे के साथ रहकर श्रम के आधार पर काम करते हैं, जिससे उनकी आत्मीयता की भावना होती है। और नगरीय समुदाय के अंतर्गत लोग जो है आपस में अंतःक्रिया कम करते हैं, वार्तालाप या मेलजोल कम करते हैं, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता है। अपने दैनिक रूटीन के आधार पर वे केवल दिन में पूरे टाइम अपने ऑफिस और जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर अपना समय बिताते हैं, और रात में केवल सोने के लिए वो अपने घर पर आते हैं। नगरीय संस्कृति जो है वो थोड़ी सी जटिल प्रकार की है, उनके संबंध भी थोड़े जटिल है, आत्मीयता का अभाव होता है इन संबंधों में। और जो ग्रामीण जो है पर्यावरण, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का पर्यावरण से घनिष्ठ संपर्क होता है, प्रकृति के नज़दीक होते हैं वो। और नगरीय लोग जो है पर्यावरण से दूर होते हैं, प्रकृति के नज़दीक नहीं होते हैं। दैनिक जीवन के जो कार्यकलाप होते हैं उसमें भी भिन्नता होती है ग्रामीण और नगरीय लोगों में। और इनकी जो भौतिकवादी संस्कृति जो होती है कि जीवन स्तर जो है, सामान्य जीवन स्तर का जो आधार है वो भी अलग होता है। नगरीय समाज में लोग भौतिकतावाद, जिसमें भौतिक संसाधनों का जिनके पास बहुत जो सुविधाएं होती हैं, अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न जो घर होते हैं वो थोड़े उच्च माने जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अत्याधुनिक भौतिक सुविधाओं के अलावा लोग जो है अपने थोड़े विस्तार क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी विस्तृत परिक्षेत्र या फिर भौतिक सुख सुविधाओं। आज कह सकते हैं हम कि भौतिक सुख सुविधाओं का जो आधार है वो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। नगरीय क्षेत्रों की समान ही भौतिक सुविधाएं भारतीय ग्रामीण समाजों में देखी जा सकती हैं कुछ हद तक, मगर यहाँ पर हम एक जो भिन्नता है वो यह है कि सभी भारतीय ग्राम जो हैं आज विकसित नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कों का, आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, लेकिन बहुत से गांव आज भी ऐसे हैं जहां अभी भी विकास के नाम पर बिजली, पानी और भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव है। इसलिए संपूर्ण रूप से ग्रामीण समाज जो है परिवर्तित तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन पुराने ग्राम समाज और नए ग्राम समाज में परिवर्तन जरूर आया है। इसी आधार पर ये परंपरागत ग्रामीण सामुदायिक जीवन का अध्ययन करते हुए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसकी परिभाषाएं भी दी।
और यहाँ पर सामान्य तौर पे अगर हम समझें ग्रामीण समुदाय क्या होता है, तो उसकी सामान्य भाषा परिभाषा दी गई है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से कि वह क्षेत्र जहाँ प्राथमिक संबंध, हम की भावना और सामुदायिक भावना विशेष तौर पर पाई जाती है लोगों में। यानी प्राथमिक संबंधों की भावना जो होती है, संबंधों में घनिष्ठता होती है, हम की भावना होती है, अंदर से आत्मीयता होती है लोगों में, संबंधों में बनावटीपन नहीं होता है, आडंबर नहीं होते हैं। सामुदायिक भावना यानी जो भी करना है सामुदायिक रूप से करना है, और जो संपूर्ण ग्राम एक परिवार के रूप में माना जाता है। इसलिए ये सब चीज़ें जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है, क्योंकि नगर में लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए होते हैं, तो वहाँ पर जो है इस प्रकार की आत्मीयता या घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। बोगार्टस ने इसी संदर्भ में ग्रामीण समुदाय की परिभाषा दी है कि ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक व अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें मूल अभिवृत्तियों व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति भी पाई जाती है। इसी प्रकार एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज ने ग्रामीण समुदाय की जो परिभाषित दी है वो है कि एक एकांकी परिवार से बड़ा, यानी जो नाभिकीय परिवार है जिसमें पति पत्नी व बच्चे ये शामिल होते हैं, तो उससे बड़ा, यानी एक एकांकी परिवार से बड़ा संबंध असंबद्ध लोगों का समूह जो बड़े मकान अथवा निवास के अनेक स्थानों पर रहते हों, घनिष्ठ संबंधों से आबद्ध हों, कृषि योग्य भूमि पर मूल रूप से संयुक्त रूप से कृषि करता हो, ग्राम कहलाता है। तो इन परिभाषाओं के अंदर ही इनकी विशेषताएं छिपी हुई हैं, और परिभाषाओं के आधार पर ग्रामीण समुदाय की जो विशेषताएं निकल कर आती हैं वो निम्न प्रकार हैं। इस संदर्भ में टीली, स्मिथ और हार्टन हंट ने अध्ययन के आधार पर ग्रामीण समुदाय की निम्न विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता है इसमें लघु आकार व कम जनसंख्या। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण समाज में लोग बहुत दूर दूर निवास स्थान उनके जो है ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होते हैं, और आकार भी लघु होता है, जनसंख्या अपेक्षाकृत नगरों की कम होती है। समरूपता यानी समानता की भावना पाई जाती है। प्रकृति के निकट संपर्क, यानी उनका दैनिक दिनचर्या जो है वो प्रकृति के आधार पर ही शुरू होती है। सूर्योदय से पहले उठना और सूर्यास्त के पहले अपने घर पे आ जाना, सूर्यास्त के बाद में अपने घर पर ही रहना, और उसके बाद भी जो दैनिक जीवन में सूर्योदय के बाद जो उनके कार्यक्रम होते हैं वो भी प्रकृति के माध्यम से ही शुरू होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार या फिर जो घरेलू दैनिक दिनचर्या होती है वो भी प्राकृतिक आधार पर ही है। जो पुराने तरीके हैं पारंपरिक, उनके आधार पर संपन्न होती है। नगरीय संस्कृति में इसके विपरीत सूर्योदय के बाद थोड़ा लेट उठना, और उसके बाद में जो पश्चिमी संस्कृति है वो थोड़ी हावी होती है नगरीय समाज के अंतर्गत। सामान्य जनजीवन, प्राथमिक व घनिष्ठ संबंध, यानी जितने भी लोग होते हैं ग्रामीण समाज में वो अपने आप को एक पारिवारिक इकाई के रूप में मानते हैं। यदि किसी की कोई मुसीबत आती है तो सामुदायिक भावना पाई जाती है, लोगों सामुदायिक जो सद्भावना की बात होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण लोगों में कूट कूट के भरी होती है। धर्म, प्रथा व रूढ़िवादी जीवन, ग्रामीण जनजीवन जो है वो ग्रामीण जनजीवन में लोगों के लिए धर्म और प्रथा सर्वोपरि मान्यता रखते हैं। धर्म और प्रथाओं के विरुद्ध या रूढ़ियों के विरुद्ध वो कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं जिससे उन्हें सामुदायिक जो है विरोध का शिकार होना पड़े। संयुक्त परिवार एक मौलिक विशेषता है। ग्रामीण समुदाय में परिवार संयुक्त होते हैं, और जो संयुक्त परिवार का जो स्वरूप है वो थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि पारंपरिक संयुक्त परिवार 3 या अधिक पीढ़ी से लोग एक साथ रहते थे, लेकिन जो आधुनिक संयुक्त परिवार जो है उसके अंदर थोड़ा सा पीढ़ियों का जो विस्तार है वो थोड़ा कम हो गया है। अशिक्षा और भाग्यवादी, ग्रामीण समुदाय में शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है और लोग भाग्यवादी होते हैं। अपनी सारे काम जितने भी कार्य करते हैं वो अपनी किस्मत के आधार पर जोड़ते हैं, उसे अपने भाग्य के आधार पर जोड़ देते हैं। स्त्रियों की निम्न स्थिति, ग्रामीण समुदाय पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्ता पाई जाती है, और जो भी निर्णय और पारंपरिक जो कार्य होते हैं वो पिता की अनुमति से और सहमति से के आधार पर होते हैं, और स्त्रियों का यहाँ पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। उन्हें केवल गृह कार्य से और बच्चों के पालन पोषण से ही संबंध माना जाता है। तो इस प्रकार ग्रामीण समुदाय की निम्न विशेषताएं हैं।